सर हमने शुरू किया ली चैटियर प्रिंसिपल। सर ली चैटियर प्रिंसिपल ने कहा कि अगर एक रिएक्शन इक्विलिब्रियम पे है, सर अगर कोई रिएक्शन इक्विलिब्रियम पे है, ठीक है सर जी, और आपने उस इक्विलिब्रियम वाले सिस्टम को डिस्टर्ब कर दिया। सर ली चैटियर आपसे क्या कहता है बच्चों, बड़े ध्यान से देखिएगा। सर ए गिविंग बी रिएक्शन इक्विलिब्रियम पे है और आपने उस इक्विलिब्रियम को डिस्टर्ब किया। सर डिस्टर्ब करने के बहुत तरीके हो सकते हैं। आपने प्रेशर में कोई चेंज किया, प्रेशर बढ़ाया घटाया, आपने वॉल्यूम बढ़ाई घटाई, आपने टेम्परेचर बढ़ाया घटाया, आपने नंबर ऑफ मोल ऑफ रिएक्टेंट बढ़ाया घटाया, आपने नंबर ऑफ प्रोडक्ट के मोल बढ़ाए घटाए, या फिर आपने सर कोई इनर्ट गैस डाल दी। सर आपने कोई इनर्ट गैस डाल दी। सर ये डिस्टरबेंस के तरीके हैं हमारे। ओके सर जी, कहना क्या चाह रहे हैं हम बड़े ध्यान से देखिएगा। सर हमारे पास डिस्टरबेंस के तरीके हैं, इक्विलिब्रियम को डिस्टरबेंस के तरीके। सर कौन कौन से? सर पहला तरीका हमारा प्रेशर का बढ़ाना घटाना, वॉल्यूम का बढ़ाना घटाना, टेम्परेचर का बढ़ाना घटाना। सर रिएक्टेंट के मोल्स का बढ़ाना या घटाना, सर प्रोडक्ट के मोल्स का बढ़ाना या घटाना, सर उसके बाद इनर्ट गैस का डलना। सर ये तरीके से इक्विलिब्रियम को डिस्टर्ब किया जाता है। व्हाट ली चैटलियर प्रिंसिपल सेज? सर ली चैटलियर प्रिंसिपल सेज if any disturbance is caused to the reaction at equilibrium, to the system at equilibrium, सर एक सिस्टम इक्विलिब्रियम पे है, रिएक्शन इक्विलिब्रियम पे है और आपने उसे डिस्टर्ब किया। सर उसे डिस्टर्ब करा यानी कि उसके अंदर कोई चेंज अप्लाई किया। इफ अ चेंज इज अप्लाइड टू द सिस्टम एट इक्विलिब्रियम, then the equilibrium will shift in that direction so as to minimize that change or so as to nullify that change। बच्चों बड़े ध्यान से देखिएगा। सर सिस्टम इस तरीके से रिस्पॉन्ड करेगा हमारे एक्शन को, सर सिस्टम इस तरीके से रिस्पॉन्ड करेगा हमारे रिएक्शन को कि हमारा दिया गया चेंज, हमारी दी गई डिस्टरबेंस नलीफाई हो जाए। ठीक है सर, तो इक्विलिब्रियम रिस्पॉन्ड करेगा। आइए सर, इसका मैंने आधा आर्टिकल आपको लास्ट क्लास में पढ़ा दिया था, आधा आर्टिकल आज पढ़ाना है। शुरू करते हैं बच्चों। नंबर 1 पॉइंट सर, नंबर 1 पॉइंट बच्चों, नंबर 1 पॉइंट हमारे पास आ गया रिएक्टेंट को बढ़ाना। सर यानी कि हमने रिएक्टेंट बढ़ाया, पहले देसी लैंग्वेज से समझिएगा सर, पूरा का पूरा पहले देसी लैंग्वेज से समझिएगा। हमने रिएक्टेंट बढ़ाया यानी कि इक्विलिब्रियम रिएक्टेंट को कम करेगा। बहुत बढ़िया सर। बच्चों हमने रिएक्टेंट बढ़ाया यानी कि इक्विलिब्रियम रिएक्टेंट को कम करेगा। रिएक्टेंट को कम कैसे करेगा? सर फॉरवर्ड जाकर। सर आंसर आ जाता है इक्विलिब्रियम रिस्पॉन्स इन सच ए वे सो एज टू नलीफाई दैट चेंज। आपने रिएक्टेंट बढ़ाया, इक्विलिब्रियम रिएक्टेंट को कम करके फॉरवर्ड चला जाएगा। सर आंसर आ गया फॉरवर्ड। सर इसी तरीके से आपने प्रोडक्ट को बढ़ा दिया। किसने? सर हमने। तो इक्विलिब्रियम प्रोडक्ट को क्या करेगा बच्चा लोग? कम करेगा। सर हमने प्रोडक्ट बढ़ाया, इक्विलिब्रियम प्रोडक्ट को कम करेगा। सर प्रोडक्ट कम कैसे होगा? सर प्रोडक्ट कम ऐसे होगा जब रिएक्शन बैकवर्ड जाएगी। सर प्रोडक्ट कम ऐसे होगा जब रिएक्शन बैकवर्ड जाएगी। बच्चों ये भी समझ में आ गया सभी को? आ गया सर। जो आप करेंगे इक्विलिब्रियम उसका उल्टा करेगा। डन डन डन, ठीक है सर जी। सर थर्ड पॉइंट, सर हमने रिएक्टेंट घटा दिया। अरे ये तो आसान पॉइंट है, कराने की जरूरत नहीं है। सर इक्विलिब्रियम रिएक्टेंट को बढ़ाएगा। सर रिएक्टेंट कैसे बढ़ेगा? जब रिएक्शन बैकवर्ड आएगी सर जी। बच्चों जब रिएक्शन बैकवर्ड आएगी। सर सिमिलरली आपने प्रोडक्ट को कम कर दिया। सर इक्विलिब्रियम प्रोडक्ट को बढ़ाएगा यानी कि रिएक्शन को कहां लेके जाएगा? फॉरवर्ड लेके जाएगा। सर 4 केसेस हैं बड़े सिंपल सिंपल से, फॉरवर्ड बैकवर्ड बैकवर्ड फॉरवर्ड। सर रटना नहीं है कुछ भी, जो आप करेंगे इक्विलिब्रियम जस्ट उसका उल्टा करेगा। सर आ गया बच्चों को समझ में? आ गया सर। सर इसका एनालिटिकल व्यू पॉइंट देखोगे? हाँ सर देखते हैं, एनालिटिकल पॉइंट भी देखते हैं। सर गेम क्या है? एनालिटिकल पॉइंट कुछ इस तरीके से समझ में आता है बच्चों हमें। एक रिएक्शन है N2 गैसियस प्लस 3H2 गैसियस गिविंग इक्विलिब्रियम पे 2 अमोनिया गैसियस। ठीक है सर। सर N2 गैसियस प्लस 3H2 गैसियस गिविंग 2 अमोनिया गैसियस। आगे बताइए सर जी, आगे बताइएगा। सर इसके A मोल्स हैं इक्विलिब्रियम पे, इसके B मोल्स हैं, इसके C मोल्स हैं। सर A, B और C मोल्स हैं इक्विलिब्रियम पे। ठीक है सर, यानी कि रिएक्शन में इक्विलिब्रियम डेवलप हो गया। सर ABC मोल्स हैं, V लीटर वॉल्यूम ऑफ कंटेनर है। KC कैसे लिखूंगा?
सर केसी में लिखूंगा एमोनिया की कॉन्सेंट्रेशन का स्क्वायर C/V का स्क्वायर डिवाइडेड बाई नाइट्रोजन की कॉन्सेंट्रेशन की पावर 1 A/V की पावर 1 इंटू हाइड्रोजन की कॉन्सेंट्रेशन की पावर 3 सर B/V की पावर 3। सर आंसर आएगा C²/AB³ इंटू V²। सर ये मेरा केसी का एक्सप्रेशन आ गया। ठीक बात है सर। सर मेरा केसी का एक्सप्रेशन आ गया। डन है बच्चों, ध्यान दे रहे हो सभी? ध्यान दे रहे हैं सर, हम ध्यान दे रहे हैं। आगे बताइए क्या होगा। अब सर मैंने इस इक्विलिब्रियम को डिस्टर्ब करना चाहा। सर जी मैंने इस इक्विलिब्रियम को डिस्टर्ब करना चाहा, कैसे? सर N2 गैस है, 3H2 गैस है, 2 अमोनिया गैस है। सर मैंने इक्विलिब्रियम को डिस्टर्ब कर दिया बच्चा लोग। सर समझ पा रहे हैं? समझ पा रहे हैं सर जी? इक्विलिब्रियम को कैसे डिस्टर्ब किया है सर हमने? सर इक्विलिब्रियम को हमने कुछ इस तरीके से डिस्टर्ब किया है कि हमारे पास नाइट्रोजन के मोल हमने बढ़ा दिए। सर नाइट्रोजन के मोल मैंने बढ़ा दिए, A+Z कर दिए। सर Z मोल ऑफ नाइट्रोजन हैज बीन इंट्रोड्यूस्ड। ओके सर, इसके B रहे, इसके C रहे। सर क्या ये रिएक्शन इक्विलिब्रियम पे है इस समय पे? पता नहीं सर, पता नहीं। सर मुझे इस रिएक्शन को इक्विलिब्रियम पे देखने के लिए Q निकालना पड़ेगा। याद है ना बच्चों? सर Q का एक्सप्रेशन वही होता है जो Kc का होता है, लेकिन वो किसी भी समय अप्लाई किया जा सकता है। बहुत बढ़िया, यानी कि अमोनिया की कॉन्सेंट्रेशन का स्क्वायर डिवाइडेड बाई नाइट्रोजन की कॉन्सेंट्रेशन की पावर 1 इंटू हाइड्रोजन की कॉन्सेंट्रेशन का क्यूब। आगे बताइए सर जी। सर Q आ गया है C² डिवाइडेड बाई A+Z इंटू B³ इंटू V²। सर ये Q आ गया है बच्चों। ज्यादा टेक्निकल तो नहीं जा रहा हूं, समझ में आ रहा सभी को? बच्चा लोग समझ में आ रहा सभी को? सर मैंने कुछ नहीं किया, मैंने Q का एक्सप्रेशन लिख दिया एक। ठीक है सर। अब बताओ बच्चों, क्या ये Q Kc के बराबर है? सर क्या ये Q Kc से ज्यादा है, Kc से कम है, या Kc के बराबर है? जल्दी बताइएगा। सर Q Kc से ज्यादा है, Kc के बराबर है, या Kc से कम है? जल्दी बोलो। सर Kc का एक्सप्रेशन भी सबको नजर आ रहा है। सर ये रहा Kc का एक्सप्रेशन। सर ये Kc से कम है। सर सबको देखते ही पता लग गया ये Kc से कम है। सर डिनोमिनेटर बड़ा हो गया है, यानी कि सर आपको क्या सिखाया गया लास्ट क्लास में? अगर Q मेरा Kc से कम है तो जब रिएक्शन इक्विलिब्रियम पे पहुंचेगी तो Q को Kc के बराबर आना पड़ता है सर। ठीक बात है। सर आज मेरा Q Kc से कम है, दैट्स गुड। सर एट द एंड ऑफ द डे Q को Kc के बराबर आना है, यानी कि Q बढ़ेगा। सर Q बढ़ेगा यानी कि प्रोडक्ट बढ़ेगा। सर Q में प्रोडक्ट ऊपर होता है ना, सर प्रोडक्ट की पावर ऊपर होती है ना। सर Q बढ़ेगा यानी कि प्रोडक्ट बढ़ेगा, प्रोडक्ट बढ़ेगा यानी कि रिएक्शन फॉरवर्ड जाएगी। सर ये टेक्निकल तरीका है समझने का बच्चों, ये टेक्निकल तरीका है समझने का। सर आ गया नहीं आ गया? आ गया। सर दोबारा बता रहा हूं। सर हमने नाइट्रोजन बढ़ाई, हमने नाइट्रोजन बढ़ाई, यानी कि इक्विलिब्रियम नाइट्रोजन को कम करेगा। सर जब इक्विलिब्रियम नाइट्रोजन को कम करेगा तो रिएक्शन को कहां लेके जाएगा? फॉरवर्ड। छोटी सी बात है। ठीक बात है। और सर ये हमने टेक्निकली प्रूव कर दिया है। बच्चों समझ में आया कुछ कुछ? आ गया सर। सर एक और एग्जांपल लीजिएगा। सर एक और एग्जांपल लीजिएगा, कुछ सा ही एग्जांपल है। NH4HS गिविंग एमोनिया गैस प्लस H2S गैस सॉलिड। ठीक है सर, रिएक्शन इक्विलिब्रियम पे है बच्चा लोग, रिएक्शन इक्विलिब्रियम पे है। बच्चों पहला पॉइंट, लड़के ने एमोनिया की कॉन्सेंट्रेशन को बढ़ा दिया है इक्विलिब्रियम पे। बताइए रिएक्शन फॉरवर्ड जाएगी या बैकवर्ड? लड़के ने बीकर में HCl इंट्रोड्यूस कर दिया है। सर लड़के ने बीकर में HCl इंट्रोड्यूस कर दिया है सर जी। बच्चों बीकर में लड़के ने क्या इंट्रोड्यूस कर दिया है सर? HCl इंट्रोड्यूस कर दिया है सर। बताइए रिएक्शन कहां जाएगी? सर तीसरा पॉइंट, सर लड़के ने NH4HS की कॉन्सेंट्रेशन को बढ़ा दिया है। बताइए रिएक्शन कहां जाएगी? सर बताइएगा, पहला वाला बताइए। सर हमने एमोनिया बढ़ाई। बोलो बच्चों सारे के सारे। सर हमने एमोनिया बढ़ाई तो इक्विलिब्रियम एमोनिया को क्या करेगा? कम। सर इक्विलिब्रियम एमोनिया को कम करेगा। सर जब इक्विलिब्रियम एमोनिया को कम करेगा तो रिएक्शन को कहां लेके जाएगा? सर आंसर बैकवर्ड आ जाएगा। ठीक है जी, ठीक है जी, ठीक है। किस किस का सही है बच्चों? सबका सही है? सही है सर, गुड। सर सेकंड पॉइंट,
सर हमने HCl इंट्रोड्यूस कर दिया तो क्या? सर अगर आपने HCl इंट्रोड्यूस कर दिया तो क्या? सर ये क्वेश्चन ऐसा भी हो सकता था कि ये इनर्ट गैस है। सर अगर कोई इसे ऐसे सोचेगा, केमिकल इक्विलिब्रियम का रट्टू आदमी सोचेगा कि आपने इनर्ट गैस डाल दी। सर गलत बात है। सर HCl इंट्रोड्यूस करने का मतलब है एसिड इंट्रोड्यूस करना, एसिड। सर एसिड एमोनिया को खा जाएगा, सर एमोनियम क्लोराइड बना देगा। सर यानी कि इस रिएक्शन में से ये सब्सटेंस गायब होने लगेगा। सर इस रिएक्शन में से एमोनिया गायब होने लगेगा। एमोनिया को गायब होता देख इक्विलिब्रियम कहेगा मैं एमोनिया को बनाऊंगा, और अगर मैं एमोनिया को बनाऊंगा तो सर मैं रिएक्शन को फॉरवर्ड कर दूंगा। बच्चों ठीक लगा क्वेश्चन? किस किस का ठीक है बच्चों? किस किस का ठीक है? सेकंड पार्ट। सर 1 और 3 पार्ट बहुत आसान है, सेकंड पार्ट ही टफ था। सर सेकंड पार्ट ही गेम था, 1 3 बहुत आसान है सर जी। सर थर्ड पार्ट बताइएगा। सर हमने एमोनियम सल्फाइड, एमोनियम बाईसल्फाइड, सर हमने एमोनियम बाईसल्फाइड बढ़ा दिया है। सर इक्विलिब्रियम एमोनियम बाईसल्फाइड को कम करेगा। सर जी आ गया नहीं आ गया? नहीं आया, दूसरा वाला नहीं आया। अरे यार मैंने HCl डाला था, HCl तेरी एमोनिया को खा जाएगा, यानी कि एक तरीके से तूने एमोनिया कम कर दी। हमने एमोनिया कम करी, इक्विलिब्रियम एमोनिया को बढ़ाएगा, और अगर इक्विलिब्रियम एमोनिया को बढ़ाएगा तो रिएक्शन कहां जाएगी? फॉरवर्ड। यार बहुत सिंपल सा केस है यार। अच्छा ठीक है सर जी आगे बताइए। सर NH4HS मैंने बढ़ाया, सर मैंने NH4HS बढ़ाया, इक्विलिब्रियम NH4HS को कम करेगा। सर कम कैसे होगा? सर रिएक्टेंट है। सर रिएक्टेंट कम कैसे होगा? सर रिएक्शन को फॉरवर्ड ले जाकर। सर जी रिएक्शन को फॉरवर्ड ले जाके रिएक्टेंट कम हो जाएगा। बच्चों ये समझ में आ गया नहीं आ गया सभी को? सर किस किस के तीनों ठीक है? सर किस किस के तीनों ठीक है? बैकवर्ड फॉरवर्ड फॉरवर्ड। सर जी किस किस के तीनों ठीक है? बैकवर्ड फॉरवर्ड और फॉरवर्ड। वेरी गुड। सर इनमें से एक आंसर गलत है बच्चों, ये वाला आंसर गलत है। सर कुछ चालाक लोग आंसर नहीं देते जब वो अटकने वाले होते हैं, कुछ भोले बच्चे हैं जो आंसर दे के फंसते हैं, कुछ अच्छे बच्चे हैं जो आंसर सही देते हैं। सर कुछ चालाक लोग हैं, बेईमान लोग, जो आंसर नहीं देते हैं जानबूझ के। तुम क्या सोचते हो मेरे को पता नहीं लगता? तुम्हें पता है कि हमारा, मैं नहीं देता इससे बढ़िया तो, क्योंकि गलत दे दूंगा। अरे इसका आंसर है नो चेंज। सर दुनिया रटा देगी आपको कि लिक्विड है या सॉलिड है, तो इसलिए नो चेंज है। सर सुनो जरा ध्यान से। सर अगर मेरा इक्विलिब्रियम पे A मोल है, B मोल है, C मोल है, V लीटर वॉल्यूम ऑफ कंटेनर है, क्या आप जानते हो बच्चों, क्या आप जानते हो कि Kc क्या लिखूंगा मैं? सर मैं Kc लिखूंगा B/V इंटू C/V। सर सॉलिड पिक्चर में नहीं आता है, सर सॉलिड पिक्चर में नहीं आता, लिक्विड पिक्चर में नहीं आता, प्योर लिक्विड प्योर सॉलिड्स नहीं आते। सर BC/V² हो गया। अब आपने क्या किया, इसको डिस्टर्ब करा, इसमें Z अमाउंट डाल दिया। सर इसमें Z अमाउंट डाल दिया आपने, ऐड कर दिया, करने दो। सर एक्सप्रेशन में तो आता ही नहीं ना, सर एक्सप्रेशन में आता ही नहीं। B सेम है, सेम है, C सेम है, सेम है, Kc सेम है, सेम है। सर इक्विलिब्रियम इक्विलिब्रियम ही रहेगा। यानी कि अगर आपके पास ये क्वेश्चन आ जाए कि किसी भी रिएक्शन में रिएक्टेंट को बढ़ा दें, सर ये ध्यान देखिएगा, ये गलत स्टेटमेंट लिखी है यहाँ पे। अगर किसी भी रिएक्शन में रिएक्टेंट को बढ़ा दें, प्रोडक्ट को बढ़ा दें, रिएक्टेंट को घटा दें, प्रोडक्ट को घटा दें, यानी कि क्वेश्चन क्या बना? सर क्वेश्चन बना इफ देयर इज अ चेंज, if there is a change in the amount of reactant or product, sir if there is a change in the amount of reactant or product, then equilibrium always shifts, then equilibrium always shifts। बताओ बच्चों ट्रू या फॉल्स? बच्चों बताइएगा ट्रू या फॉल्स? सर आंसर क्या है? फॉल्स है। सर मैक्सिमम लोग इसका आंसर ट्रू देंगे, सर मैक्सिमम लोग इसका आंसर ट्रू देंगे। इक्विलिब्रियम हमेशा शिफ्ट होगा ऐसा जरूरी नहीं है सर। प्योर सॉलिड और प्योर लिक्विड की कॉन्सेंट्रेशन को बढ़ाओगे घटाओगे, सर कुछ नहीं होएगा। वेरी गुड सर, बहुत बढ़िया। आ गया बच्चों, देसी भी समझ में आ गया, एनालिटिकल भी समझ में आ गया, दोनों समझ में आ गए। सर आगे बताइएगा। सर आगे हमारे पास गेम क्या आ जाता है, बड़े ध्यान से देखिएगा बच्चों।
सर सेकंड पॉइंट आ जाता है प्रेशर का। सर जी प्रेशर का चेंज आ जाता है। ठीक है जी। सर प्रेशर का चेंज क्या कहता है आपसे? सर प्रेशर का चेंज ये कहता है अगर हमने प्रेशर बढ़ाया तो इक्विलिब्रियम प्रेशर को कम करेगा। सर जो जैसा सिखा रहा हूं वैसे ही सीखना। सर ये लैंग्वेज अपनी सीखी सिखाई है। अरे समझ रहे हो, इसको इधर उधर जाके अपना मोल्ड मत कर देना। ये 100% श्योर आंसर भी ठीक आएगा, और लेकिन कुछ और मत सोच लेना, कहीं वॉल्यूम में भी ये सोच लो, क्योंकि पीवी इक्वल टू एनआरटी में प्रेशर भी मोल्स के प्रोपोर्शनल है, वॉल्यूम भी, लेकिन ऐसे मत सोचना। ठीक है सर। सर हमने प्रेशर बढ़ाया तो इक्विलिब्रियम प्रेशर को कम करेगा। सर इसके लिए इक्विलिब्रियम उस तरफ मुड़ेगा। सर ऐसा करने के लिए इक्विलिब्रियम उस तरफ मुड़ेगा जहां टोटल नंबर ऑफ मोल्स कम होंगे। जहां बच्चों टोटल नंबर ऑफ मोल्स क्या होंगे? कम। इसको समझाने के लिए मैं ऐसे बोल देता हूं, सर प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ मोल्स। सर अगर किसी बेवकूफ को सिखाना पड़ता है तो मैं ऐसे रीजन दे देता हूं, क्योंकि वो ज्यादा सोचता नहीं है। लेकिन ऐसे ही अगर तुमने ज्यादा सोचा और वॉल्यूम को मोल्स के प्रोपोर्शनल मान लिया, सर अगर आपने सोचकर वॉल्यूम को मोल्स के प्रोपोर्शनल मान लिया तो फंस जाओगे। इसलिए मैं कह रहा हूं प्रेशर पे ही ये मेरा देसी लगाना है। व्हाट इज देसी? सर व्हाट इज देसी? सर देसी इज हमने प्रेशर बढ़ाया, ठीक बात है सर जी, इक्विलिब्रियम प्रेशर को कम करेगा, ठीक बात है सर जी। सर वो उस तरफ मुड़ जाएगा जहां पे टोटल नंबर ऑफ मोल्स कम होंगे। प्रेशर को कम करने के लिए उस तरफ मुड़ जाएगा जहां पे टोटल नंबर ऑफ मोल्स कम होंगे, एंड वाइस वर्सा। वाइस वर्सा का मतलब हमने प्रेशर कम किया, ओके, सर इक्विलिब्रियम प्रेशर को बढ़ाएगा, ठीक बात है भैया। सर प्रेशर बढ़ाने के लिए वो रिएक्शन में उस तरफ मुड़ेगा, हाँ जी बच्चों जल्दी बोलो, जहां टोटल नंबर ऑफ मोल्स ज्यादा होंगे। ओके। सर खतरनाक बात है कि मोल्स केवल गैसियस देखने हैं। अरे कहीं लिक्विड सॉलिड सब गिन लो, केवल कौन से मोल्स देखने हैं? गैसियस वाले। आ गया सर, आगे बताइए। ये भी आ गया सर, गैसियस वाले मोल्स। यानी कि आपके पास क्वेश्चन क्या आ जाता है? सर क्वेश्चन आपके पास आ जाता है, इफ अ चेंज इन प्रेशर इज देयर, if a change in pressure with a reaction at equilibrium, सर किसी रिएक्शन इक्विलिब्रियम पे पड़ी है, आई एम सॉरी, सर कोई रिएक्शन इक्विलिब्रियम पे पड़ी है और आपने चेंज इन प्रेशर कर दिया, देन इक्विलिब्रियम विल ऑलवेज शिफ्ट, ट्रू या फॉल्स? सर जल्दी बताइएगा। सर आंसर ट्रू या फॉल्स? सर आंसर फॉल्स है। सर क्योंकि अगर डेल्टा एन जी 0 हुआ, यानी कि प्रोडक्ट और रिएक्टेंट की तरफ किसी भी तरीके से कोई मोल्स में चेंज नहीं आए, अगर डेल्टा एन जी 0 हुआ तो नो शिफ्टिंग सर जी। सर नो शिफ्टिंग, इक्विलिब्रियम इक्विलिब्रियम जैसा ही रहेगा। ओके सर, ना किसी तरफ ज्यादा ना किसी तरफ कम, ना किसी तरफ ज्यादा ना किसी तरफ कम, आता है ना? आता है सर। सर एग्जांपल नंबर 1, N2 गैस प्लस 3H2 गैस गिविंग 2 अमोनिया गैस। हेबर्स प्रोसेस है सर ये। हेबर्स प्रोसेस के अंदर बताइए, प्रेशर बढ़ाने से अमोनिया की यील्ड बढ़ेगी? सर प्रेशर बढ़ाने से अमोनिया की यील्ड बढ़ेगी या प्रेशर के घटाने से अमोनिया की यील्ड बढ़ेगी? जल्दी बताइए सर जी। सर ऐसा करिए, दोनों के केस को मान लो, बोलो हमने प्रेशर बढ़ाया। सर ऐसे सोच लिया करो। कैसे सर? कैसे बच्चों? ऐसे सोचो, हमने प्रेशर बढ़ाया यानी कि इक्विलिब्रियम प्रेशर कम करना चाहेगा, ठीक बात है सर। सर इक्विलिब्रियम प्रेशर कम करना चाहेगा यानी कि वो वहां मुड़ जाएगा जहां पे टोटल नंबर ऑफ मोल्स कम है। सर वो वहां मुड़ जाएगा जहां पे टोटल नंबर ऑफ मोल्स कम है। सर कम कहाँ है? सर कम फॉरवर्ड है। अरे वाह, और फॉरवर्ड से अमोनिया की यील्ड बढ़ेगी। सर दैट इज ट्रू स्टेटमेंट, वेरी गुड। सर दूसरा वाला देखना, कैसे देखते हैं? हमने प्रेशर घटाया, इक्विलिब्रियम प्रेशर को बढ़ाएगा,
यानी कि वो उस तरफ मुड़ जाएगा जहां पे टोटल नंबर ऑफ मोल्स ज्यादा है। सर नंबर ऑफ मोल्स बैक वाली तरफ 4 हैं। सर बैक वाली तरफ 3 और 1 4 हैं, राइट वाली तरफ केवल 2 हैं। सर आंसर बैकवर्ड आ जाएगा। अच्छा, तो ये फॉल्स स्टेटमेंट आ जाएगी। बच्चों मजा आ रहा है? अरे हेलो सर, प्रेशर कम रखोगे या प्रेशर ज्यादा रखोगे? सर ज्यादा रखेंगे। आ गया नहीं आ गया समझ में? सर प्रेशर बढ़ाते चले जाओ, एमोनिया की सर यील्ड बढ़ती चली जाएगी। ओके गुड गुड गुड, आगे बताओ। सर जी मजा आया नहीं आया पहले ये बताइए। प्रेशर वाला मजा आ गया? आ गया सर। सर ये देसी लैंग्वेज से कर दिया है। सर कितना एटीएम चाहिए होता है याद है? सर एमोनिया के लिए मैडम पूछ सकती है कितना एटीएम चाहिए होता है आइडियल कंडीशंस। सर 200 एटीएम प्रेशर चाहिए होता है सर जी। 200 एटीएम चाहिए बच्चों। अभी टेम्परेचर की भी निकलवाऊंगा कंडीशन और कैटलिस्ट की भी कंडीशन बताऊंगा। तीनों बताऊंगा सर जी, कैटलिस्ट, टेम्परेचर और प्रेशर। हाँ जी चलें बच्चों आगे। आ जाओ सर जी आगे आ जाओ। सर एग्जाम्पल नंबर 2, एग्जाम्पल नंबर 2 है H2 गैसियस प्लस I2 गैसियस गिविंग 2HI गैसियस। ठीक बात है सरकार। बच्चों बताओ, लड़के ने प्रेशर बढ़ाया, सर इक्विलिब्रियम कहाँ मूव करेगा? जल्दी बोलो। सर इक्विलिब्रियम कहेगा मैं उस तरफ मुड़ जाऊंगा। सर इक्विलिब्रियम कहेगा मैं उस तरफ मुड़ जाऊंगा जहां पे प्रेशर कम हो रहा है। सर प्रेशर कम किस तरफ हो रहा है? सर नो चेंज, दोनों तरफ प्रेशर कम करूंगा तो मुझे नंबर ऑफ टोटल मोल्स कम चाहिए, जबकि इस रिएक्शन का डेल्टा Ng क्या है? 0। सर यानी कि इसमें प्रेशर से कोई चेंज नहीं होने वाला। प्रेशर क्या हमेशा इक्विलिब्रियम को शिफ्ट कर सकता है? नहीं। क्या रिएक्टेंट और प्रोडक्ट हमेशा रिएक्शन को शिफ्ट कर सकते हैं? नहीं। अच्छा आ गया सर हमें समझ में। अरे हालो समझ में आया सबको? नहीं आया बच्चा लोग? सर हमारे पास सिस्टम में आ गया H2 गैस प्लस I2 गैस गिविंग 2HI गैस। सर डन है। सर एमोनिया के यील्ड को बढ़ाने के लिए प्रेशर 200 एटीएम है, टेम्परेचर और कैटलिस्ट भाई बताएगा अभी। अच्छा सर ठीक है आगे बताओ। सर उसी तरीके से हमने एग्जाम्पल ले लिया, एग्जाम्पल नंबर 3। सर एग्जाम्पल नंबर 3 आ गया PCl5 गैसियस गिविंग PCl3 गैसियस प्लस Cl2 गैसियस। बेटा लोग बताइएगा, हमने प्रेशर बढ़ा रखा है, बताओ बच्चों रिएक्शन कहां जाएगी? सर एमोनिया वाले केस में फॉरवर्ड जाएगी। सर एमोनिया वाले केस में फॉरवर्ड जाएगी सर जी। सर इस केस में बता दो अगर दम है तो। अरे हमें आता है सर। हमने प्रेशर बढ़ाया, इक्विलिब्रियम प्रेशर को कम करेगा। सर प्रेशर को कम करने के लिए वो उस तरफ मुड़ जाएगा जहां पे टोटल नंबर ऑफ मोल्स कम है। सर टोटल नंबर ऑफ मोल्स कम कहां है बच्चों? सर टोटल नंबर ऑफ मोल्स कम है बैकवर्ड वाली साइड। सर यहाँ पे यील्ड बढ़ेगी नहीं सर, बैकवर्ड रिएक्शन आ जाएगी। बच्चों धीरे धीरे प्रेशर समझ में आ गया है? आ गया है सर। सर प्रेशर के बाद नेक्स्ट टर्म पे आइए, थर्ड टर्म। सर प्रेशर के बाद थर्ड टर्म पे आइएगा, दैट इज सर प्रेशर के बाद आइएगा थर्ड टर्म पे वॉल्यूम चेंज। सर अभी मैं देसी देसी तरीका करा रहा हूं वॉल्यूम का भी। ठीक है सर बताइए। सर वॉल्यूम चेंज में गेम क्या है? अगर हमने वॉल्यूम बढ़ाई तो आप इस क्वेश्चन को प्रेशर में कन्वर्ट कर लो। अच्छा हमने वॉल्यूम बढ़ाई यानी कि जिस बीकर में रिएक्शन हो रही थी तुमने पिस्टन ऊपर की तरफ खींच दिया। वॉल्यूम बढ़ाई तो एक तरीके से तुमने प्रेशर क्या कर दिया? सर वॉल्यूम बढ़ाने से प्रेशर कम हो गया। ये हम है, ये भी हम ही है। क्वेश्चन अभी शुरू नहीं हुआ। हमने वॉल्यूम बढ़ाई यानी कि हमने प्रेशर कम किया। अब आगे बोलो। सर इक्विलिब्रियम प्रेशर को बढ़ाएगा। सर इक्विलिब्रियम प्रेशर को बढ़ाएगा तो वो उस तरफ मुड़ जाएगा जहां पे टोटल नंबर ऑफ मोल्स ज्यादा है। दैट्स इट। अच्छा वॉल्यूम को करना है। वॉल्यूम को इंडिपेंडेंटली मत सोचना, V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल्स। फंस जाओगे, पहले ही बता रहा हूं। सर तरीका भाई का है इसलिए भाई के तरीके से ही चलना है। सर जी आगे बताओ। सर हमने वॉल्यूम घटाई। सर अगर बीकर का वॉल्यूम घटा दोगे तो एक तरीके से तुम प्रेशर को बढ़ा दोगे। सर अगर आपने प्रेशर बढ़ा दिया तो इक्विलिब्रियम प्रेशर को कम करना चाहेगा। सर इक्विलिब्रियम प्रेशर को कैसे कम करेगा बच्चों? जब वो उस तरफ मुड़ जाएगा जहां पे टोटल नंबर ऑफ मोल्स कम है। ठीक बात है सर। सर कम नंबर ऑफ मोल्स की तरफ जाएगा। सर दोनों सिचुएशन आ गई या नहीं आ गई? यानी कि मुझे ये बता दो, अगर डेल्टा Ng 0 हुआ तो क्या होगा? अगर
डेल्टा एन जी 0 होगा तो क्या होगा? क्या वॉल्यूम के चेन से इक्विलिब्रियम शिफ्ट करेगा या नहीं करेगा? क्या बात है, कितने सही लोगों का आंसर आ जाता है। सर नो शिफ्टिंग ऑफ इक्विलिब्रियम, नो चेंज इन इक्विलिब्रियम पोजीशन। अच्छा, प्रेशर भी फैल जाता है इस जगह पर और वॉल्यूम भी फैल जाती है। सर क्या प्रेशर का और वॉल्यूम का और मोल्स का चेंज करने से पक्का इक्विलिब्रियम शिफ्ट हो सकता है? नहीं सर, मोल्स के चेंज से भी जरूरी नहीं है हर बार होगा। सर प्रेशर के चेंज से भी जरूरी नहीं है हर बार होगा। सर वॉल्यूम के चेंज से भी जरूरी नहीं है हर बार होगा। बच्चों बता दो यार, समझ में आया नहीं आया प्लीज? अरे हेलो सर, समझ में आ गया? आ गया सर, आगे आइएगा बच्चों, आगे आइए सर, नेक्स्ट आइए। सर हमारे पास वॉल्यूम के चेंज के बाद आ जाता है टेम्परेचर का चेंज। सर तीसरी कैटेगरी आ जाती है बच्चों टेम्परेचर का चेंज। क्या चेंज है सर टेम्परेचर का? देसी लैंग्वेज से समझा रहा हूं। हमने टेम्परेचर बढ़ाया, ठीक है सर जी, तो इक्विलिब्रियम टेम्परेचर कम करेगा, ठीक है सर। सर अगर इक्विलिब्रियम को टेम्परेचर कम करना है बच्चों, अगर इक्विलिब्रियम को टेम्परेचर कम करना है, ठीक है सर, रिएक्शन को इक्विलिब्रियम एंडो साइड लेके जाएगा या एक्सो साइड लेके जाएगा? जल्दी बताइए सर। सर अगर मैं एक्सो की तरफ लेके गया तो हीट निकलेगी, तो टेम्परेचर बढ़ जाएगा। अरे समझो जरा ध्यान से, अगर किसी रिएक्शन को मैं एक्सो की तरफ लेके जाता हूं, नहीं समझ में आई अभी भी? सर अगर कोई रिएक्शन फॉरवर्ड में एक्सो है, नहीं समझ में आई? बोलो नहीं आई। सर अगर मैं एक्सो की तरफ लेके जाऊंगा तो हीट निकलेगी, सर गर्म हो जाएगा बीकर। अरे अगर रिएक्शन एक्सोथर्मिक की तरफ चली गई तो सर बीकर गर्म हो जाएगा, सर हीट निकलेगी, टेम्परेचर बढ़ेगा। लेकिन हमें टेम्परेचर को कम करना है, तो आंसर क्या आएगा सर जी? अगर आपने टेम्परेचर बढ़ाया, इक्विलिब्रियम टेम्परेचर को कम करना चाहता है, तो वो एंडो साइड जाएगा। मैं ऐसे लिखता हूं, उस तरफ मुड़ेगा जहां हीट खाई जाएगी। सर वो उस तरफ मुड़ेगा जहां हीट खाई जाएगी। बच्चों समझ में आया नहीं आया? एंडो साइड, एंडो साइड, ठीक है सर। सर अब डिपेंड करता है कि रिएक्शन एंडो है या एक्सो है। यानी कि अगर इसी में एक रिएक्शन है ए गिविंग बी, लेट सपोज, और उसका डेल्टा एच नेगेटिव है, तो बताओ वो ऐसा करने से क्या होगी? टेम्परेचर के बढ़ाने से कहां जाएगी? सर फॉरवर्ड जाएगी तो हीट निकलेगी, अगर बैकवर्ड जाएगी तो हीट खाई जाएगी। आंसर बोलो। सर आंसर आ जाएगा बैकवर्ड। क्या बात है, बहुत बढ़िया। सर उसी तरीके से अगर एक रिएक्शन है ए गिविंग बी और वो एंडोथर्मिक रिएक्शन है, इसका मतलब क्या है कि जब वो फॉरवर्ड जाती है तो एंडो होती है। सर मेरी बात बड़े ध्यान से देखिएगा, हमने जो करना है इक्विलिब्रियम ने उसका उल्टा करना है, ठीक है सर। हमने क्या करा है बच्चों? हमने टेम्परेचर बढ़ा दिया है, देखते रहो। सर हमने टेम्परेचर बढ़ा दिया, इक्विलिब्रियम टेम्परेचर को कम करेगा। सर टेम्परेचर को कम करने के लिए वो उस तरफ मुड़ जाएगा जहां पे हीट खाई जा रही हो। सर अगर मैं एंडो साइड जाऊंगा तभी तो खाई जाएगी। सोचो, अगर मैं इस रिएक्शन को फॉरवर्ड कर दूं तो हीट निकलेगी, हीट निकलेगी तो सालों टेम्परेचर बढ़ जाएगा। मुझे टेम्परेचर घटाना है। ए यार, नहीं आ रहा समझ में? सर इस रिएक्शन को देखो जरा ध्यान से, थर्मोकेमिस्ट्री पढ़ी है ना आपने? ये रिएक्शन एक्सो है, अगर ये फॉरवर्ड गई तो हीट निकलेगी, अरे हीट निकलेगी तो टेम्परेचर बढ़ जाएगा। मुझे टेम्परेचर घटाना है, क्यों? इक्विलिब्रियम को टेम्परेचर घटाना है। मैंने तो बढ़ाया था, बोलो हमने बढ़ाया टेम्परेचर, इक्विलिब्रियम ने घटाया टेम्परेचर। इक्विलिब्रियम टेम्परेचर को कम करने के लिए रिएक्शन को उस तरफ ले जाता है जिस तरफ रिएक्शन एंडो होती है। यानी कि पहले वाले केस का आंसर बैकवर्ड है और दूसरे वाले केस का आंसर फॉरवर्ड है। अरे यस और नो? अरे आ गया नहीं आ गया सबको? अरे हीट निकलेगी तो टेम्परेचर बीकर का गर्म नहीं हो जाएगा भ्यारी से, फिर कल वाली बात कर रहा है। अरे किसी बीकर में तू रिएक्शन को कर रहा है और रिएक्शन अगर एक्सो की तरफ जाएगी तो बीकर गर्म होएगा ठंडा होएगा? अरे ठंडा हो जाएगा हीट निकलने से।
समझ में नहीं आ रही यार छोटी सी बात। भैया बुद्धि का उपयोग किया करो, ऐसे मत सोचा करो कोई चीज बाय डिफॉल्ट आपके दिमाग में सेट है। सर एक ग्लास में रिएक्शन कर कंबस्शन वाली, अबे होएगी तो गर्म होएगा ना, ठंडा कैसे हो जाएगा। हेलो लाल साहब, पता नहीं यार कहाँ गया अब। हेलो आ गया नहीं आ गया है, मेरे को भी आ गया है, मेरे बच्चों को भी आ गया है। हेलो भैया आ गया है ना, भाई मेरा जवाब ही नहीं आ रहा, एटीट्यूड में बैठा है। ये नहीं कि मैं बता दूं आ गया है, बैठा रहे। हाँ आ गया, ठीक है सर आगे आइएगा। दोबारा समझाता हूं, हमने टेम्परेचर कम कर दिया, हमने टेम्परेचर कम किया है बच्चों बीकर का, यानी कि इक्विलिब्रियम क्या कहेगा, भैया टेम्परेचर बढ़ाओ। सर इसका मतलब हीट रिएक्शन से निकालो या रिएक्शन में डालो। सर रिएक्शन से हीट को निकालो, एक्सो की तरफ जाएगा इक्विलिब्रियम। सर एक्सो की तरफ जाएगा इक्विलिब्रियम बच्चों, यस और नो। यस सर। सर एग्जांपल, मेरे पास N2 गैसियस प्लस 3H2 गैसियस गिविंग 2 अमोनिया गैसियस है। सर ये रिएक्शन एक्सो होती है, बता देता हूं नॉलेज के लिए। सर किसी भी जानी अनजानी रिएक्शन के बारे में आप नहीं जानते। इनऑर्गेनिक में कुछ रिएक्शन है जिनको रटाया जाएगा कि भैया एंडो और एक्सो याद होना चाहिए, भैया एंडो और एक्सो याद होना चाहिए भैया। तो एमोनिया की फॉर्मेशन जो है वो क्या है सर, एक्सो है। तो बताओ सर इसको फॉरवर्ड लेके जाना है, सर टेम्परेचर ज्यादा रखूं या टेम्परेचर कम रखूं, यानी कि मैं टेम्परेचर ज्यादा रखूं या कम रखूं, जल्दी बताओ। सोचो, अगर मैंने टेम्परेचर ज्यादा रखा तो इक्विलिब्रियम टेम्परेचर कम करेगा। सर वो कम करने के लिए एंडो साइड में चला जाएगा। सर इस रिएक्शन का एंडो तो बैकवर्ड है, सर इस रिएक्शन का एंडो तो बैकवर्ड है। सर यानी कि हमें फॉरवर्ड का आंसर नहीं मिलेगा, सर ये गलत हो जाएगा। इसे देखो, हमने टेम्परेचर कम किया, इक्विलिब्रियम टेम्परेचर को बढ़ाएगा, उस तरफ मुड़ जाएगा। बोलो बच्चों, उस तरफ मुड़ जाएगा जहां पे, सर जी उस तरफ मुड़ जाएगा जहां हीट निकलेगी। ओके सर, यानी कि एक्सो साइड यानी कि फॉरवर्ड साइड। तो हेबर्स प्रोसेस सर हायर टेम्परेचर पे फेवरेबल है, लोअर टेम्परेचर पे फेवरेबल है। सर हेबर्स प्रोसेस हायर टेम्परेचर पे फेवरेबल है, लोअर टेम्परेचर पे फेवरेबल है। अरे हेलो सर, हेबर्स प्रोसेस इज फेवरेबल एट लो टेम्परेचर। सर जी समझ में आया नहीं आया, आ गया सर। सर हेबर्स प्रोसेस के बारे में क्वेश्चन पूछेगी मैडम कि बता हेबर्स प्रोसेस सर किस तरफ फेवरेबल होता है। सर हमें बताना पड़ेगा, बताओ बच्चों। सर प्रेशर क्या लिखते हैं, हाई प्रेशर। बोलो कैसे, हमने प्रेशर बढ़ाया, इक्विलिब्रियम प्रेशर को कम करेगा। प्रेशर को कम करने के लिए वो उस तरफ मुड़ जाएगा जहां पे कम नंबर ऑफ मोल्स है, यानी कि फॉरवर्ड। ठीक है सर आ गया। सर टेम्परेचर क्या लिखना है, लो टेम्परेचर। सर कितना होता है टेम्परेचर, कोई जानता है। सर लो टेम्परेचर, सर 700 केल्विन टेम्परेचर है, बहुत बढ़िया। अब आप कहोगे भाई ये 700 केल्विन तो बहुत बड़ा है, यही तो हेबर्स प्रोसेस है यार, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ एमोनिया। सर 700 केल्विन तो बहुत ज्यादा है सर। अरे हेलो सर, 700 केल्विन तो बहुत ज्यादा है सर जी। किसी की वीडियो अगर ऑन है तो ऑफ कर लेना भैया, क्लास से निकाल देंगे आपको। ठीक है सर आगे बताइए। सर कहना क्या चाहते हो बेटा, कहना मैं ये चाहता हूं सर, टेम्परेचर आपने लो प्रेडिक्ट किया था अभी अभी। सर आपने कहा था हमने टेम्परेचर घटाया, यानी कि हमने लो टेम्परेचर लिया, तो इक्विलिब्रियम टेम्परेचर को बढ़ाएगा। ठीक है सर, टेम्परेचर को बढ़ाने के लिए वो उस तरफ मुड़ जाएगा जहां पे टोटल नंबर ऑफ मोल्स, हाँ नहीं सर, टेम्परेचर बढ़ाने के लिए वो उस तरफ मुड़ जाएगा जहां पे रिएक्शन क्या है, एक्सो। ठीक है सर, सर रिएक्शन एक्सो की तरफ मुड़ जाएगा। अरे भैया आ गया है, आगे बताइए। सर एक्सो की तरफ मुड़ जाने का मतलब बताओ, फॉरवर्ड। इसका मतलब आपको टेम्परेचर कम करना है। ठीक है, क्या 700 केल्विन कम है,
अरे क्या 700 केल्विन कम टेम्परेचर है? नहीं सर। तो फिर 700 क्यों चाहिए? सर पहली बात, 700 केल्विन इनऑर्गेनिक के हिसाब से कम है। सर ब्लास्ट फर्नेस देखा है? सर 2000 डिग्री सेल्सियस पे काम होता है, 2000 डिग्रीज, 1500 डिग्रीज। तो वैसे देखा जाए तो 700 केल्विन तो बहुत ही कम है सर, 500 डिग्री के आसपास हो गया, 400 डिग्री के आसपास। अरे हालो, 423 डिग्री हो गया ना सर, 427। सर कुछ भी नहीं है। समझ गए नहीं समझ गए? ठीक है सर। दूसरी बात, सर फिर भी इतना चाहिए तो क्यों चाहिए? सर वो इसलिए चाहिए हमें ये टेम्परेचर, ताकि सर नाइट्रोजन बड़ी अनरिएक्टिव गैस है। सर नाइट्रोजन बड़ी अनरिएक्टिव गैस है ड्यू टू हाई बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी टू ओवरकम द एक्टिवेशन एनर्जी बैरियर, टू ओवरकम द एक्टिवेशन एनर्जी बैरियर। सर समझते हो? टू ओवरकम द एक्टिवेशन एनर्जी बैरियर। सर नाइट्रोजन को कम से कम रिएक्ट कराने के लिए मुझे इतना टेम्परेचर चाहिए होगा भैया। अच्छा ठीक है सर, समझ में आ गया हमें। नाइट्रोजन को रिएक्ट कराने के लिए इतना टेम्परेचर कम से कम चाहिए। क्वेश्चन पूछा जाएगा ना आपसे, इंटेलिजेंट क्वेश्चन है सर ये। ऑल्दो Haber's process is exothermic in nature, that is it is favored at low temperature, that is it is favored at low temperature, yet the optimum temperature is 700 Kelvin. Explain. क्या करोगे explain? Sir, that is because of the very less reactivity of the nitrogen gas, and that is because of the very high bond dissociation energy of the nitrogen gas. Because of the very high bond dissociation energy of the nitrogen gas, it is highly unreactive, and to make it reactive we need some temperature so that the molecules can cross the activation energy barrier. आ गया है मेरे बच्चों को। कैटलिस्ट, सर कैटलिस्ट का रोल वैसे भी समझाऊंगा। सर यहाँ पे Al2O3 प्लस K2O प्लस आयरन ऑक्साइड का मिक्सचर लिया जाता है एज अ कैटलिस्ट। सर K2O प्लस Al2O3 प्लस आयरन ऑक्साइड, ये 11th में भी पूछा जाता है सेम क्वेश्चन। Al2O3 प्लस K2O प्लस आयरन ऑक्साइड का मिक्सचर लिया जाता है एज ए कैटलिस्ट। अच्छा ठीक है सर। पुराने जमाने में लिया जाता था आयरन एज ए कैटलिस्ट। सर पुराने जमाने में लिया जाता था आयरन एज ए कैटलिस्ट, आयरन एज ए कैटलिस्ट विद मोलिबेडनम एज कैटालिटिक प्रमोटर। सर आयरन एज ए कैटलिस्ट विद मोलिबेडनम एज कैटालिटिक प्रमोटर। ओके सर समझ में आ रहा? अभी कैटलिस्ट पढ़ाऊंगा मैं आपको, अभी पढ़ाया नहीं है लेकिन बता रहा हूं बस खाली, फिर ये पेज दोबारा नहीं आएगा। What are the optimum conditions for the manufacturing of ammonia in the Haber's process? Sir, high pressure, low temperature and catalyst. High pressure 200 atm, low temperature 700 Kelvin. Sir, catalyst nowadays K2O plus Al2O3 plus iron oxide. Sir, previously iron was used as a catalyst with molybdenum as catalytic promoter. बोलो मेरे साथ सारे लाइन। Iron is used as a catalyst with molybdenum as catalytic promoter. बच्चों एक जगह पर इतनी सारी बातें किसी किताब में आपको नहीं मिलेंगी, मैं लिख के दे रहा हूं, इसलिए कह रहा हूं आपके नोट्स ही ऐसे बन सकते हैं खाली। आपके नोट्स किसी भी किताब से बढ़िया बन सकते हैं थ्योरी वाइज। सर एक एक चीज को नोट करा करिए। अच्छा, प्रमोटर वो होता है जो कैटलिस्ट की कैटालिटिक एक्टिविटी को बढ़ाता है। सर जो कैटलिस्ट की कैटालिटिक एक्टिविटी को बढ़ाता है उसे प्रमोटर कहते हैं मेरे दोस्त। आगे आ जाओ सर। ये आ गया कंडीशन टेम्परेचर वाला, आ गया सर। सर आंसर आएगा, फॉरवर्ड लेके जाना है आपको। हाँ जी सर, फॉरवर्ड जाएगा लो टेम्परेचर पे, और ये टेम्परेचर अप्रोक्सीमेटली 700 केल्विन होता है फॉर हेबर्स प्रोसेस, फॉर हेबर्स प्रोसेस। ठीक है सर, आ गया सर। एग्जाम में वही कैटलिस्ट लिखना है जो नाउ डेज यूज होता है, पुराने वाला मत लिखना। किताबों के अंदर पुराने वाले पे भी क्वेश्चन है तो तुम उसको भी ठीक कर सकते हो अगर क्वेश्चन तुमसे पूछा जाएगा। आगे आइए सर, आगे आइएगा बच्चों। रेडी हो? रेडी है सर। सर प्रेशर आ गया, वॉल्यूम आ गया, सर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट आ गए, टेम्परेचर आ गया। ठीक है सर। सर इनर्ट गैस पे आइएगा। 5th पॉइंट आता है बच्चों इनर्ट गैस का एडिशन। सर ये मैं देसी पढ़ा रहा हूं, अभी एनालिटिकल भी समझाऊंगा। बच्चों साथ हो मेरे? 4-5 बच्चे छोड़ गए क्लास, बड़ी अच्छी बात है। कोई फायदा नहीं है सर क्लास छोड़ के। सर चीजों को नोट करते रहिए, मेहनत करिए, मेहनत करने से बहुत बढ़िया चीजें मिलेंगी। सर इनर्ट गैस का एडिशन करने की बात कर रहे हैं आप लोग, ठीक है करिए सर इनर्ट गैस का एडिशन। सर इनर्ट गैस का जो एडिशन होता है वो 2 कंडीशन में होता है सर। मुझे इसके लिए एनालिटिकल पहले बताना पड़ेगा। पहले सर पहले पढ़ाता हूं मैं आपको डायरेक्ट, फिर एनालिटिकल।
सर इनर्ट गैस एडिड एट कांस्टेंट प्रेशर। सर लिखेगा एग्जामिनर, अगर उसने केवल इनर्ट गैस लिखा है तो आपको दो केसेस लेने हैं सब्जेक्टिव पेपर में। अगर उसने लिखना है ढंग से ऑब्जेक्टिव में तो लिखेगा इनर्ट गैस एडिड एट कांस्टेंट प्रेशर, इनर्ट गैस एडिड एट कांस्टेंट वॉल्यूम। सर दोनों कंडीशन मेंशन करेगा मेरी जान वो। सर इनर्ट गैस एडिड एट कांस्टेंट प्रेशर, सर इनर्ट गैस एडिड एट कांस्टेंट वॉल्यूम। जीत गए बच्चों, आगे बताओ क्या गेम है। सर जी रेडी हो? अरे मेरा बच्चा रेडी है। सर डायग्राम बनेगा इसका छोटा सा। डायग्राम? सर डायग्राम मतलब? अरे एक छोटा सा डायग्राम बनता है इसका। सर कांस्टेंट वॉल्यूम पे इनर्ट गैस डाल रहे हो, इसका मतलब है सर ये पिस्टन आपने फिक्स कर दिया है, ठीक है सर जी। सर फिर आपने एक इंजेक्शन लिया और उस इंजेक्शन अंदर दे दिया। सर हमने अंदर दे दिया है क्या इंजेक्शन? सर इंजेक्शन के थ्रू हम इनर्ट गैस डाल रहे हैं, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन या फिर कोई एक ऐसी गैस जो किसी रिएक्शन में पार्टिसिपेट ना करे, ठीक है सर। जरूरी नहीं है नोबल गैस ही डालनी है। सर कांस्टेंट प्रेशर का डायग्राम कैसे बनेगा? सर आपका पिस्टन है ये, सर कोई रिएक्शन होगी अंदर इक्विलिब्रियम पे। सर जैसे ही आपने इनर्ट गैस डाली, let the piston expand, let the piston move upwards, let the volume expand so that the pressure remains constant. Let the volume expand so that pressure remains constant. बच्चों समझ पा रहे हो नहीं समझ पा रहे हो? सर ये दो केसेस आ जाते हैं, ठीक है मेरी जान, आगे बताओ। पहला केस इनर्ट गैस एडिशन एट कांस्टेंट प्रेशर, दूसरा केस इनर्ट गैस एडिशन एट कांस्टेंट वॉल्यूम। सर कैसे याद करना है? देसी पे आइए पहले। सर अगर इनर्ट गैस आपने कांस्टेंट वॉल्यूम पे डाली तो आपको लिखना है नो इफेक्ट। रटने वाले लड़के रट लेते हैं, मैं भी एक्सप्लेन भी करूंगा आपको। सर अगर आपने इनर्ट गैस डाली कांस्टेंट प्रेशर पे तो सर तो इक्विलिब्रियम उस तरफ मुड़ेगा। सर इक्विलिब्रियम उस तरफ मुड़ेगा जहां ज्यादा नंबर ऑफ मोल्स होंगे, जहां टोटल नंबर ऑफ मोल्स ज्यादा होंगे, दैट्स इट। सर कई लड़के लास्ट में रट के चले जाते हैं, कम टाइम होता है तो उनके लिए लिखवा दिया मैंने ये। सर इनर्ट गैस एडिशन एट कांस्टेंट प्रेशर, सर लड़के रिएक्शन उस तरफ मुड़ जाएगी जहां पे टोटल नंबर ऑफ मोल ज्यादा होंगे। सर अगर आपने इनर्ट गैस डाली कांस्टेंट वॉल्यूम पे, सर नो इफेक्ट ऑन द इक्विलिब्रियम। बच्चों ये समझ में आ गया? बच्चों ये समझ में आ गया नहीं आ गया जल्दी बताइएगा। अरे हेलो सर ये समझ में आ गया सभी को? आगे आइएगा सर, इसको एक्सप्लेन करता हूं कैसे। पूछो कैसे? अरे पूछो ना भाई कैसे, कैसे का आंसर। सर कैसे में इनर्ट गैस एडेड एट कांस्टेंट वॉल्यूम। पहले ये आसान वाला समझ लो फिर प्रेशर वाला बताता हूं। सर अगर आपके पास एक बीकर है और उसमें रिएक्शन चल रही है, सर यहाँ पिस्टन फिक्स किया गया है, ठीक है। सर रिएक्शन कौन सी चल रही है? सर रिएक्शन चल रही है N2 गैस, कोई भी ले सकते हो आप, प्लस 3H2 गैस गिविंग 2 एमोनिया गैस। चल गई सर। सर आपके पास A मोल है, B मोल है, C मोल है, ठीक बात है सर जी। सर मुझे बताइएगा जब आप KC लगाओगे तो क्या लगाओगे? C²/V² डिवाइडेड बाई A/V इंटू B/V का क्यूब। सर KC यही लगाओगे, ठीक है सर, ठीक है सर। आगे 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 बताइए। सर KC जब हम लगाएंगे तो वो आएगा C² डिवाइडेड बाई AB³ इंटू V² आ गया सर। बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही बेहतरीन। सर सुनो, आपने वॉल्यूम में चेंज किया है? नहीं किया है सर। सरकार ये क्या है? सर सेम है। सर वॉल्यूम में चेंज नहीं किया। KC कह रहा है कि मैं कांस्टेंट होता हूं तो ये भी क्या रहेगा? सेम रहेगा सर, यानी कि नो शिफ्टिंग ऑफ द इक्विलिब्रियम। सर यानी कि नो शिफ्टिंग ऑफ द इक्विलिब्रियम बच्चों। सर वॉल्यूम सेम है ना? इनर्ट गैस डाल दी आपने, इनर्ट गैस पड़ी है या हीलियम पड़ी रहने दो। सर हीलियम के D मोल्स पड़े हैं, पड़े रहने दो, कुछ नहीं कह रहे वो आपको। अच्छा ठीक है सर, बच्चों समझ में आया? सर जब तक KC के राइट हैंड साइड में मोल वाली टर्म को छोड़ के जो टर्म है, मोल वाली टर्म को छोड़ के जो टर्म है अगर वो सेम है,
और केसी सेम है तो मोल वाली टर्म भी सेम है। दोबारा बोलो, V सेम है, केसी सेम है, तो सर हमारा मोल वाला टर्म भी सेम रहेगा सर जी। बच्चों समझ में आया नहीं आया? अरे आया नहीं आया? आ गया सर। इसको ऐसे मत सोचना कि हमने इनर्ट गैस डाली है कांस्टेंट वॉल्यूम पे तो प्रेशर बढ़ गया है बीकर का। बढ़ जाने दो प्रेशर को, अरे बढ़ जाने दो प्रेशर को, कोई टेंशन नहीं है। प्रेशर से करके दिखाऊं क्या? अरे प्रेशर से करके दिखाऊं? कई लोगों को प्रेशर से दिक्कत आ रही है क्या? अरे बोल दो यारो। सर लो प्रेशर से कर लो सर, प्रेशर में भी कुछ नहीं है सर। केपी इक्वल टू केसी इंटू आर टी की पावर डेल्टा एन जी होता है। ठीक बात है सर जी। इसका मतलब केपी का एक्सप्रेशन अगर मुझे लिखना है सी स्क्वायर बाई ए बी क्यूब इंटू वी स्क्वायर इंटू आर टी की पावर -2। ये बताओ समझ में आया नहीं आया? थोड़ा सा दिमाग होना चाहिए, बहुत थोड़ा सा। सर आपने केसी लगा दिया और आर टी की पावर -2 लगा दी, इसमें क्या किया है? कुछ भी तो नहीं किया। अरे कई लोग कहते हैं ना कर दिया। ठीक है सर, आगे बताओ। सर मैं इसमें पीवी इक्वल टू एनआरटी लगाता हूं। सर जब मैं पीवी इक्वल टू एनआरटी लगाता हूं तो वी डिवाइडेड बाई आर टी की वैल्यू कितनी है? वी डिवाइडेड बाई आर टी की वैल्यू है एन डिवाइडेड बाई पी। ठीक बात है सर जी, एन डिवाइडेड बाई पी। आओ गए, ओके ओके, आगे आ जाओ, आगे आ जाओ, आगे आ जाओ सर, आगे बताओ। सर केपी सी स्क्वायर बाई ए बी क्यूब इंटू वी बाई आर टी का स्क्वायर। ठीक बात है सर, आगे बताइए। सी स्क्वायर बाई ए बी क्यूब, सर वी बाई आर टी क्या बताया है? एन बाई पी का स्क्वायर। ठीक है सर जी, आगे बताइए। सर आप मुझे पता है क्या कहना चाह रहे थे? अभी अभी एक लड़के ने आंसर दिया था, मतलब आंसर नहीं, कंफ्यूजन दी थी मुझे। सर एन स्क्वायर बाई पी टी स्क्वायर, यही है ना गेम? सर वो कह रहा है पीटी बढ़ा दिया है आपने। सर वो कह रहा है प्रेशर बढ़ा दिया आपने अमोनिया इसको इनर्ट गैस को डालकर। बच्चों सही कह रहा है गलत कह रहा है? सर प्रेशर बढ़ाया है नहीं बढ़ाया, पहले बताइए। बढ़ाया है सर। अरे कौन कह रहा है प्रेशर कांस्टेंट है बिहारी आदमी? सर प्रेशर बढ़ाया है आपने, कैसी बातें कर रहे हो? सर अगर मैं किसी गैस को कांस्टेंट वॉल्यूम पे सर गैस भरता चला जाऊंगा तो प्रेशर बढ़ा है। अच्छा अच्छा ठीक है। सर प्रेशर बढ़ाया है, लेकिन सर नंबर ऑफ मोल भी तो बड़े हैं, सच दैट इनका जो रेशियो है वो कांस्टेंट है। सर मजा आया नहीं आया? फंसा सकता है आपको एग्जामिनर। कैसे फंसा सकता है सर? वो कहेगा हमने इनर्ट गैस डाली है, ठीक है, कांस्टेंट वॉल्यूम, ऐसे नहीं बोलेगा, कहेगा हमने इनर्ट गैस ऐसे डाली है कि अंदर का प्रेशर बढ़ गया और वॉल्यूम सेम है। सर वो बोलेगा हमने इनर्ट गैस बीकर में डाली है जैसे कि प्रेशर बढ़े और वॉल्यूम सेम रहे, तो प्रेशर बढ़े, जानबूझ के इस बात को हाईलाइट करेगा, प्रेशर बढ़े प्रेशर बढ़े प्रेशर बढ़े। आपसे पूछेगा बताओ रिएक्शन कहां जाएगी? आप बेवकूफों की तरह देसी लगा दोगे। हाँ प्रेशर बढ़ गया, इक्विलिब्रियम प्रेशर कम करेगा। अरे नहीं यार, प्रेशर बढ़ाया तो नंबर ऑफ मोल भी तो बढ़ गए। तो सर वो जो आपने ये वाला पढ़ाया था, ये जो आपने पढ़ाया था प्रेशर बढ़ाने वाला कॉन्सेप्ट, इसके अंदर क्या ड्रामा था? इसके अंदर नंबर ऑफ, अरे नहीं, यहाँ प्रेशर बढ़ाने का मतलब पता है क्या है? ये मैंने आपको कल के लेक्चर में पढ़ा दिया है। सर बीकर में रिएक्शन हो रही है, प्रेशर बढ़ाने का मतलब है आपने वॉल्यूम कम करी है एक तरीके से। याद है? सर होता तो यही है ना। अच्छा, देसी लगाने के लिए भी दिमाग चाहिए, ऐसे नहीं कि देसी किसी को समझ में आ गया तो लगा देगा। सर ऐसे नहीं होता। अच्छा सर आ गया हमें समझ में। बच्चों टेम्परेचर बहुत बढ़िया था आज का, इनर्ट गैस और भी बढ़िया आ रहा है। सर रेडी हो? रेडी है सर, मेरे ख्याल से मेरे हर लड़के को समझ में आ गया। इनर्ट गैस एडेड एट कांस्टेंट वॉल्यूम, नो इफेक्ट ऑन द इक्विलिब्रियम। आ गया सर। सर नो इफेक्ट ऑन द इक्विलिब्रियम क्यों? अरे प्रेशर बढ़ जाने दो, नंबर ऑफ मोल भी बढ़ गए। एन बाई पी को वी बाई आर टी भी तो लिख सकते हो आप ऐसे। आप कह रहे हो वी बाई आर टी को मैं एन बाई पी लिखूंगा, सर आप एन बाई पी को वी बाई आर टी भी तो लिख सकते हो, ऐसे सोचो। तो वी सेम है, टी सेम है, तो वी बाई आर टी सेम है। अरे हेलो, इसका मतलब केपी के एक्सप्रेशन में जो ये टर्म है, क्या ये सेम रहेगी? यस सर, ये सेम रहेगी। बच्चों अगर नोट हो गया तो आगे चलेंगे। हेलो बच्चों, नोट हो गया है तो आगे चलेंगे। आइए सर आगे आइएगा, बहुत बढ़िया नोट हो गया है। सर नेक्स्ट पॉइंट, सर नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास आ जाता है, सर जी नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास आ जाता है बच्चों इनर्ट गैस का एडिशन।
बच्चों इनर्ट गैस एडिशन ओके एट कांस्टेंट प्रेशर। सर मैंने इसका डायग्राम बता दिया है आपको, बस यहीं पे खेल है। आपको विश्वास नहीं होगा, यही एक गेम है, प्रेशर का डायग्राम बनाना है। सर किताबों में होता नहीं है ना ये डायग्राम। आपने इनर्ट गैस डाली, आपने क्या डाली, इनर्ट गैस। सर वॉल्यूम को एक्सपैंड होने दो, क्योंकि प्रेशर कांस्टेंट तभी रहेगा। अगर आप वॉल्यूम सेम रखोगे तो प्रेशर तो बढ़ जाएगा। एक गैस चैम्बर में और आ रही है तो पार्शियल प्रेशर गैस का आ गया, टोटल प्रेशर बढ़ गया। आ रहा है आ रहा है आ रहा है, बोलो आ रहा है, बोलो यस। अगर हमने इनर्ट गैस डाली है तो गैस का प्रेशर बढ़ गया, टोटल प्रेशर भी बढ़ गया। लेकिन मेरे को टोटल प्रेशर क्या रखना है मेरी जान, जल्दी बोलो। सर मुनीश भाई को टोटल प्रेशर सेम रखना है। वो तभी रह सकता है सर जब वॉल्यूम को बढ़ा दो। सर वो तभी रह सकता है जब वॉल्यूम को बढ़ा दो। ठीक है सर, बढ़ा दो सर, वॉल्यूम को बढ़ा दो। आ गया सर आंसर। इसका मतलब आप वॉल्यूम बढ़ा रहे हो। क्या बढ़ा रहे हो, वॉल्यूम। सर देसी मत लगाना इसमें, देसी लगाने के लिए आपका दिमाग मेरे जैसा होना चाहिए। सर देसी मत लगाना इसमें, फंस जाओगे आप लोग। सर मैं कैसे देसी लगाऊंगा, मैं ऐसे देसी लगाऊंगा। अगर देसी लगाना है तो सुन लो, सर दिमाग होना चाहिए उसके लिए आपके पास। सर वॉल्यूम बढ़ा दी यानी कि प्रेशर कम कर दिया। सर यानी कि इक्विलिब्रियम प्रेशर को बढ़ाएगा। जैसे ही आप यहां तक पहुंचोगे आपका दिमाग आपको बोलेगा साले प्रेशर तो कांस्टेंट है। फंस गए आप उसी समय। अरे उसको भूल जाओ, प्रेशर कांस्टेंट था। सर वॉल्यूम के बढ़ने को सोचो, क्वेश्चन ही अलग जनरेट करना है दिमाग में। समझ में आई या नहीं आई, वरना फंस जाओगे, पहले ही बता रहा हूं मैं तुम्हें, वरना नॉर्मल तरीके से बता दूंगा। सर मैंने वॉल्यूम बढ़ा दी, ये तो श्योर है ना। सर ये तो श्योर है वॉल्यूम बढ़ेगी। मैंने वॉल्यूम के क्वेश्चन को प्रेशर में ले जाने की कोशिश करी। सर प्रेशर बढ़ाने के लिए इक्विलिब्रियम किस तरफ मुड़ जाएगा, जहां पे टोटल नंबर ऑफ मोल ज्यादा होंगे। लेकिन उसी समय आपका जो तेज दिमाग है, उसी समय आपका तेज दिमाग बोलेगा भाई प्रेशर तो कांस्टेंट है, तू क्या लगा रहा है। अरे यार, ऐसे सोचोगे तो फिर लगा नहीं पाओगे। ऐसे सोचोगे देसी है ना यार, तरीके हैं ये। अब वरना ऐसे सोच लो नॉर्मल, जो कल के लेक्चर में पढ़ाया था मैंने आपको। सर वॉल्यूम आपने बढ़ाई है, व्हाट डू यू मीन बाय इनर्ट गैस एडिशन एट कांस्टेंट प्रेशर, जल्दी बोलो। व्हाट डू यू मीन बाय इनर्ट गैस एडिशन एट कांस्टेंट प्रेशर। सर उसका मतलब है वॉल्यूम बढ़ाना। सर उसका एक ही मतलब है, वॉल्यूम का बढ़ाना। ठीक है सर, रिएक्शन लीजिएगा छोटी छोटी। सर मैं रिएक्शन लेना चाहता हूं आपके सामने। सर PCl5 गैसियस गिविंग PCl3 गैसियस प्लस Cl2 गैसियस। ठीक है सर। सर मैं लेना चाहता हूं N2 गैसियस प्लस 3H2 गैसियस गिविंग 2 अमोनिया गैसियस। ठीक है सर। सर मैं लेना चाहता हूं 2HI गैसियस गिविंग H2 गैसियस प्लस I2 गैसियस। बच्चों ध्यान से देखना, बस 2 मिनट की बात रह गई, समझ में आ जाएगा पूरा टॉपिक। सर A मोल्स, B मोल्स, C मोल्स, D मोल्स, E मोल्स, F मोल्स, G मोल्स, H मोल्स, I मोल्स। सर ये मोल्स हैं इक्विलिब्रियम पे, अलग अलग रिएक्शन है, अलग अलग बीकर हैं। सर वॉल्यूम ऑफ द कंटेनर V लीटर है, V लीटर है, V लीटर है। सर केसी का एक्सप्रेशन बता सकते हो। इतना बेहतरीन इक्विलिब्रियम किसी किताब में नहीं मिलेगा सर, ना कोई आपको स्कूल में इस तरीके से पढ़ाने वाला है। सर 3 रिएक्शन एक साथ लिखकर 3 मोल्स देखकर आप क्या मुझे केसी बता सकते हो। सर B बाई वी इंटू C बाई वी डिवाइडेड बाई A बाई वी। सर ये आ जाएगा आंसर में। क्या बात है सर, BC बाई A इंटू 1 बाई वी। सर जी BC बाई A इंटू 1 बाई वी आ गया सर। आगे बताइए बच्चों, डन लिखो डन। अरे ये आया ही नहीं होगा, किसी के बस की नहीं है। आ गया आ गया आ गया। सर केसी बताइएगा, F स्क्वायर बाई DE³ इंटू V स्क्वायर। अरे भैया क्या बात है, बहुत बढ़िया। सर केसी बताइएगा, सर केसी बताइएगा। सर केसेस ले रहे हैं, आते जाओ भाइयों, बुला रहा है रंजन। सर केसी बोलो। सर H इंटू I बाई G। सर वॉल्यूम की टर्म ही नहीं आएगी। अरे वाह भैया ढोंडू, आ गया है आ गया है सर। सर आपने वॉल्यूम बढ़ाना है, लगाओ लगाओ सर, लॉ लगाओ। वॉल्यूम अगर आपने बढ़ाया तो 1 बाई वी क्या हो गया सर, 1 बाई वी कम हो गया सर। अगर वॉल्यूम बढ़ेगा तो 1 बाई वी कम हो गया। ये कांस्टेंट है, इसका मतलब इसको क्या होगा सर, इसको बढ़ना होगा। रिएक्शन फॉरवर्ड जाएगी। फॉरवर्ड जाने का मतलब सर, फॉरवर्ड जाने का मतलब सर, फॉरवर्ड जाने का मतलब है
उस तरफ मुड़ रही है जिस तरफ ज्यादा नंबर ऑफ मोल्स हैं। सर उस तरफ मुड़ रही है जिस तरफ ज्यादा नंबर ऑफ मोल्स हैं। ठीक है सर, यानी कि आप कह रहे थे इससे भी आंसर आ सकता है। यस सर आ सकता है। आगे बताओ। सर आपने v बढ़ाया है यानी कि ये बढ़ गया है। सर ये क्या है? सर कांस्टेंट है, यानी कि इस भाई को क्या होना पड़ेगा? कम। सर इसको कम होने का मतलब f का कम होना। सर f का कम होना यानी कि बैकवर्ड रिएक्शन सर, यानी कि जिस तरफ मोल्स ज्यादा है। सर बैकवर्ड ज्यादा थे। सर मजा आया नहीं आया? बच्चों आ रहा है? आ रहा। थर्ड वाले एक्सप्रेशन में सर जी स्क्वायर नहीं लिखा था हमने, जी स्क्वायर लिख दिया बच्चों हमने। क्या लिख दिया सर जी हमने? जी स्क्वायर। ओके सर, यहाँ पे वॉल्यूम का टर्म ही नहीं है। नो वॉल्यूम इन एक्सप्रेशन ऑफ केसी। सर केसी के एक्सप्रेशन में वॉल्यूम का टर्म ही नहीं है। इसका मतलब बताओ जल्दी क्या? सर इसका मतलब ये है कि नो चेंज। सर केसी कहेगा मैं सेम हूं, ये कहेंगे हम भी सेम है भाई, नो चेंज। क्या बात है सर, बहुत बढ़िया। सर क्या आप मुझे ऐसा पैरामीटर बता सकते हैं, सर क्या आप मुझे ऐसा पैरामीटर बता सकते हैं जिससे रिएक्शन में शिफ्टिंग होनी होनी है? सर हमारे पास कितने पैरामीटर आ गए? सर नंबर ऑफ मोल ऑफ रिएक्टेंट, नंबर ऑफ मोल ऑफ प्रोडक्ट, प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर, इनर्ट गैस एट कांस्टेंट प्रेशर, इनर्ट गैस एडिशन एट कांस्टेंट वॉल्यूम। सर क्या आप मुझे एक ऐसा बता सकते हैं जिससे हमारे चेंजेस आने ही आने हो? बताओ। यस सर। सर टेम्परेचर इज द ओनली फैक्टर which always shifts the equilibrium, which always shifts the equilibrium। क्योंकि रिएक्शन एंडो या एक्सो कुछ ना कुछ तो होगी सर। सर रिएक्शन एंडो या एक्सो तो होगी होगी यार, ऐसे कैसे सर? सर इधर द रिएक्शन इज एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक सर, दो ही विकल्प है। अरे समझ रहे हो भैया? हेलो भैया, रंजन भैया, या आप लड़का हो गए या लड़की हो गए, दो ही विकल्प है सर। नहीं नहीं मतलब ठीक है, ये नहीं ले रहा मैं ऐसे लेता हूँ। ऐसे ले नहीं, ऐसे मत लो, ऐसे लो सर। अरे समझ गए ना, जिसके दो ही विकल्प होते हैं सर, या तो आपने खाना खाया या नहीं खाया सर, बीच का तो कुछ है नहीं ना, ऐसे सोचो। अरे आ गया है समझ में। हाँ, लेफ्ट हैंड या राइट हैंड सर, या तो लेफ्ट से या राइट से सर, बीच में किसी चीज से थोड़ी लिखोगे सर, या तो लेफ्ट से लिखोगे या राइट से लिखोगे सर, बीच वाली चीज से तो कैसे लिखोगे सर? कोई नहीं लिखेगा सर, मतलब कैसी बातें कर रहे हो सर? सर समझो ज्यादा ध्यान से। हाँ सर, या तो टेम्परेचर सर हमारा एक ऐसा फैक्टर बनेगा सर जिसमें शिफ्टिंग होनी होनी है सर। रीजन बताओ सर, कोई है बच्चा जो रीजन बता दे? सर कोई है बच्चा जो रीजन बता दे? अरे हेलो एनीवन? सर क्योंकि केसी या केपी चेंज हो जाता है टेम्परेचर के चेंज से, हो जाता है सर। केसी या केपी ही चेंज हो जाता है बच्चों। आया नहीं आया? आ गया सर। तो ये बात हम टेम्परेचर वाली कल की क्लास में देखेंगे जाने मन। सर ये टेम्परेचर वाली बात हम कल की क्लास में देखेंगे। अरे इनर्ट गैस का मतलब है कि वो रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करेगी, दैट्स इट सर। वी आर नॉट टेलिंग कि आप, सर हम ये नहीं कह रहे कि आप नोबल गैस डालो सर, आप रिएक्शन में ना पार्टिसिपेट करने वाली गैस डालो सर, रिएक्शन में ना पार्टिसिपेट करने वाली गैस डालो। अच्छा ठीक है सर। सर रिएक्शन में पार्टिसिपेट कौन सी गैस नहीं करेगी? सर वो वाली गैस रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करेगी सर जो इनर्ट होगी सर, ऐसे सोच लो। अच्छा जरूरी नहीं है नोबल गैस डालनी। हाँ जी सर, एक क्वेश्चन करते हैं जल्दी से। सर जी एक क्वेश्चन करते हैं जल्दी से बच्चों। ठीक है सर जी, सर क्वेश्चन करेंगे सभी जल्दी से। रेडी हो? रेडी है सर? सर क्वेश्चन है मेरे पास, H2 गैसियस, CH2 डबल बॉन्ड CH2 गैसियस गिविंग CH3 गैसियस, हाइड्रोजनेशन रिएक्शन है। सर मैं आपको डेल्टा H का साइन भी नहीं बताऊंगा, आपको डेल्टा H अपने आप पता होना चाहिए। अच्छा सर, आएगा आएगा आएगा। सर बताइए जल्दी बताइए क्या चीज है? सर मुझे पूछा गया कि मैंने
सर रिएक्शन कैसे कैसे कहां कहां जाएगी? जब मैं हाइड्रोजन्स के मोल बढ़ा दूंगा, जब मैं एल्कीन के मोल कम कर दूंगा, जब मैं टेम्परेचर बढ़ा दूंगा, जब मैं टेम्परेचर घटा दूंगा, जब मैं प्रेशर बढ़ा दूंगा, जब मैं प्रेशर घटा दूंगा, जब मैं इनर्ट गैस डालूंगा कांस्टेंट वॉल्यूम पे, जब मैं इनर्ट गैस डालूंगा कांस्टेंट प्रेशर पे। सर जब मैं वॉल्यूम ऑफ द चैम्बर बढ़ा दूंगा, जब मैं वॉल्यूम ऑफ द चैम्बर कम कर दूंगा। सारे आंसर बताइए बच्चों, सारे आंसर बताइएगा बच्चों। रेडी? सर बताइए। इस क्वेश्चन को देखिएगा बच्चों ध्यान से। सर ये हाइड्रोजनेशन रिएक्शन है। सर हाइड्रोजनेशन रिएक्शन के अंदर एक्सोथर्मिक रिएक्शन आती है सर। सर जो मैं क्वेश्चन की प्रैक्टिस कराऊंगा उसका मैं रिकॉर्डेड वर्जन नहीं डालूंगा, पहले ही बता रहा हूं। उसका कोई रिकॉर्डेड वर्जन नहीं आएगा। थोड़ा सा जागना शुरू करो सर, एक दिन कम सो लोगे, कोई बहुत बड़ी दिक्कत नहीं है ना? प्लीज। सर कहना क्या चाह रहे हो? मैं आपको 5 मिनट का ब्रेक दे दूंगा। 5 मिनट के ब्रेक के बाद आ जाना वापस से, क्लास ऑन रखी रहेगी। सर हाइड्रोजनेशन रिएक्शन इज एक्सोथर्मिक इन नेचर। ठीक है सर, बताओ आगे बताओ। हमने हाइड्रोजन गैस डाली, सर इक्विलिब्रियम कहेगा आपने हाइड्रोजन डाली। सर हाइड्रोजन को मैं कम करूंगा, रिएक्शन फॉरवर्ड जाएगी। आपने एल्कीन कम कर दी, मैं एल्कीन को बढ़ाऊंगा, सर रिएक्शन बैकवर्ड जाएगी। सर आपने टेम्परेचर बढ़ाया है, यानी कि इक्विलिब्रियम टेम्परेचर को कम करेगा। सर इक्विलिब्रियम टेम्परेचर को कैसे कम करेगा? सर एंडो साइड मुड़कर। सर बैकवर्ड आएगा आंसर, बहुत बढ़िया। सर टेम्परेचर को आपने कम किया है, मैं टेम्परेचर को बढ़ाऊंगा। सर टेम्परेचर को बढ़ाने के लिए मैं एक्सो साइड चला जाऊंगा, फॉरवर्ड आ जाएगा सर आंसर, फॉरवर्ड आ जाएगा बच्चों आंसर। आ रहा है मजा? किस किस के सारे सही हैं अब तक? फॉरवर्ड बैकवर्ड बैकवर्ड फॉरवर्ड, किसी ने भी आंसर नहीं दिया था आप लोगों में से मुझे। ओके। सर प्रेशर आपने बढ़ाया है, इक्विलिब्रियम प्रेशर को कम करेगा। सर प्रेशर कम करने के लिए उस तरफ मुड़ जाएगा जहां पे कम नंबर ऑफ मोल्स हैं, फॉरवर्ड आ जाएगा सर। सर आपने प्रेशर बढ़ाया है, कम किया है, आपने प्रेशर कम किया, इक्विलिब्रियम प्रेशर बढ़ाएगा, उस तरफ मुड़ जाएगा जहां पे टोटल नंबर ऑफ मोल ज्यादा है। सर बैकवर्ड की तरफ ज्यादा है, 2 है, फॉरवर्ड की तरफ 1 है। सर इनर्ट गैस एट कांस्टेंट वॉल्यूम, सर दुनिया जानती है नो चेंज आएगा सर। सर कांस्टेंट वॉल्यूम पे कोई चेंज नहीं आता सर जी, बहुत बढ़िया। सर इनर्ट गैस एट कांस्टेंट प्रेशर, हमेशा ज्यादा नंबर ऑफ मोल्स की तरफ, सर बैकवर्ड आ जाएगा। अरे वाह। सर आपने वॉल्यूम बढ़ा दी, यानी कि आपने प्रेशर कम कर दिया। आपने प्रेशर कम कर दिया यानी कि इक्विलिब्रियम प्रेशर को बढ़ाएगा, सर उस तरफ मुड़ जाएगा जहां पे नंबर ऑफ मोल ज्यादा है। सर बैकवर्ड आंसर आएगा, सर जी बैकवर्ड आंसर आएगा। सर हमने वॉल्यूम कम कर दी, यानी कि हमने प्रेशर बढ़ा दिया। हमने प्रेशर बढ़ा दिया यानी कि इक्विलिब्रियम प्रेशर को कम करेगा, उस तरफ मुड़ जाएगा जहां पे टोटल नंबर ऑफ मोल्स कम है, सर फॉरवर्ड आ जाएगा। अगर आपको ये क्वेश्चन अपने आप करना आ गया है तो आप गेम हो सर। तो ली चैटलियर का क्वेश्चन आपको आ गया सर, इंटरेस्टिंग है, समझने वाला है, और भाई के साथ बैठोगे आपको मजा भी आया होगा सर। 5 मिनट का ब्रेक ले लो बच्चों, 5 मिनट में आपका शुरू करता हूं मैं क्वेश्चन की प्रैक्टिस। सर 10 एक क्वेश्चन है, प्रैक्टिस करोगे इक्विलिब्रियम बहुत अच्छा लगेगा आपको। ठीक है बच्चों, मैं आप लोगों को 5 मिनट का ब्रेक दे रहा हूं, 5 मिनट के बाद मैं क्वेश्चन शुरू करूंगा। ठीक है सर जी। सर 5 मिनट का ब्रेक ले लीजिए, सारे क्लास को ऑन रहने दीजिए। 5 मिनट के बाद मैं क्वेश्चन का डिस्कशन शुरू कर दूंगा। बच्चों शुरू कर लूं क्या यार? अरे शुरू कर लूं क्या? अरे तेरे को टेस्ट देने जाना है तो चला जाइए ना टेस्ट देने के लिए, मैंने मना थोड़ी करी है यार। भाई अनिल सर के पास 10 बजे 11 बजे चला जाइए आदि भाई,
मैं अभी थोड़ी कह रहा हूं चला जाए यार। अरे हेलो।